तो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आलू चाहिए। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आलू वाले के पास जाइए और उसको बोलिए कि मेरे को कम स्टार्च वाला आलू चाहिए। तो आप यहाँ पे पहाड़ी आलू, इंडोरी आलू, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। इनके अंदर स्टार्च बहुत कम होता है और इसके फ्राइज बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए इंडोरी आलू। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू को पहले से काट के इस तरह से पानी के अंदर रख दिया ताकि वो काले ना पड़े। तो अगर आप आलू को ऐसे काट के रख देंगे बाहर तो वो बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो जाएगी और वो काले पड़ जाएंगे। इसलिए आप जब भी आलू काटे तो इस तरह से पानी के अंदर ही रखें। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू कैसे काटने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आलू के टिप्स को कट कर लेना है और उसके बाद आप आलूओं को वर्टिकली खड़ा कर दीजिए। तो आलूओं को वर्टिकली खड़ा करने के बाद आपको इसके चारों साइड्स कट करने हैं। तो आलू के अंदर जितने भी राउंडेड कॉर्नर्स है ना, उसको आपको कट करके इसको एकदम स्क्वायर शेप या तो रेक्टेंगल शेप देनी है। तो इसी तरह से आप सारी साइड्स को कट कर लीजिए और अब आपको इसको थिक स्लाइसेस के अंदर कट करना है। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का स्लाइस कट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप सारे स्लाइसेस को कट कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके 3 स्लाइसेस कट कर लिया है और हर एक स्लाइस 1 सेंटीमीटर वाइड है। और अब आपको इनको 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स के अंदर कट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे फ्राइज को इस तरह से कट कर लिया है। बिल्कुल इसी साइज की लेंथ का आपका फ्रेंच फ्राइज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारे आलू के फ्राइज को काटने के बाद इस तरह से इसको बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर डिप करके रख देना है। तो जब आप इसको इस तरह से ठंडे पानी के अंदर डिप करके रखेंगे, जो इसके ऊपर सरफेस स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे फ्राइज को इस तरह से कट कर लिया है और एकदम इसी शेप में आप भी इसे कट कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और एकदम शानदार बन के तैयार हो गए। एक इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों, आप फ्राइज को इसी साइज के अंदर काटिएगा। 1 सेंटीमीटर का साइज ही आप लीजिएगा। अगर आपको पसंद है कि इसे थोड़े पतले तो आप इसको पतला काट सकते हैं, पर मेरी मानिए तो ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंच फ्राइज के लिए। तो यहाँ पे हमने सारे फ्राइज को काट लिया है और उसको पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। तो अब जानते हैं आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे ब्लांच और उसके बाद इसको करेंगे हम फ्राई और उसके बाद करेंगे इसको हम डीप फ्राई। तो बस ये खाली 3 स्टेप्स है। जब आप इसको फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट फ्राइज बनेंगे आपके। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम ब्लांच। तो इसको ब्लांच करने के लिए सबसे पहले आप गैस पे रखना कोई भी पैन या पतीला और उसके अंदर इस तरह से पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लेना। तो यहाँ पे पानी के बॉईल होते ही इसके अंदर आप ऐड कर देना 1 चम्मच नमक और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 नींबू का रस। आप चाहे तो यहाँ पे 2 चम्मच विनेगर का यूज भी कर सकते हैं। और अब आप इसके अंदर जो अभी हमने फ्रेंच फ्राइज कट करे, जो आलू हमने कट करे, वो सारे आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो आलू ऐड करने के बाद आपको टाइमर लगा के इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पकाना है। तो बीच बीच में आप चम्मच से इसको इस तरह से स्टर करते रहिए। इससे सारे आलू पूरे अच्छी तरह से पक जाएंगे, नहीं तो नीचे के आलू जल्दी पक जाएंगे और ऊपर के आलू नहीं पकेंगे। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट के लिए ही इसको पकाना है, इससे ज्यादा इसको और मत पकाइएगा। तो जब आप इसको इस तरह से 10 मिनट के लिए पकाएंगे तो जितने भी आलू है इसके अंदर वो ऑलमोस्ट 90% कुक हो जाएंगे और कुछ कुछ आलू तो पूरे पक जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है। जो इसके अंदर हमने नींबू या तो विनेगर डाला है ना, उसकी वजह से आलू को जो शेप है ना वो बिल्कुल इंटैक्ट रह जाएगा। और जो इसके अंदर हमने नमक ऐड किया है ना, उसकी वजह से जो फ्रेंच फ्राइज है ना वो थोड़ा नमक पी जाएंगे और जो आलू है ना वो अंदर से भी बिल्कुल नमकीन बनेंगे। तो आपको ब्लांच करते वक्त ये दोनों चीजें जरूर ऐड करनी है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए और हमारे सारे आलू इस तरह से पक के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब आपको इसको छन्नी के अंदर इस तरह से निकाल लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारे आलू को पूरी छन्नी के ऊपर फैला दिया है और अब आपको इसको 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। तो जब आप आलू को इस तरह से ब्लांच करके बनाते हैं तो हम पहली बार के लिए तो इंश्योर हो जाता है कि हमारे पूरे आलू अच्छे से पक गए हैं। और दूसरी चीज, जो आलू के ऊपर एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो भी सारा इसमें से निकल जाता है। जो हमारे फ्राइज होते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी और एकदम बढ़िया बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे आलू अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब जानते हैं आगे का प्रोसेस। तो स्टेप नंबर 2 में हमको इनको फ्राई करना है। आलू को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे रखी है कढ़ाई और इसके अंदर आप तेल डाल के इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल गर्मा गर्म तेल चाहिए, बिल्कुल उसमें से धुआं निकल रहा हो इतना गर्म हमको यहाँ पे तेल चाहिए। अब आप इसके अंदर ब्लांच किए हुए आलू को धीरे धीरे ऐड कर देना और आलू डालने के बाद आपको इनको 40 to 45 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। तो बस आपको यहाँ पे इनको 1 मिनट के अंदर अंदर ही फ्राई करना है। इससे क्या होगा, जो फ्राइज है ना उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, वो अच्छे से सील हो जाएंगे। तो 1 मिनट होते ही आप सारे आलू को इस तरह से छन्नी के ऊपर निकाल लेना। तो आपको यहाँ पे इसको फिर से इसी तरह से छन्नी के ऊपर निकाल के रख लेना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से आपको रेस्ट पे छोड़ देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टेप नंबर 2 भी पूरा कर लिया है। तो अगर आप इनको स्टोर करना चाहो तो सारे फ्रेंच फ्राइज को ठंडा करके आप किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के इसको फ्रीजर के अंदर 4 से 5 दिन के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और फिर जब भी आपका बनाने का मन हो तो आप उसको निकालेगा, गर्मा गर्म तेल में डाल के उसको आप फ्राई करके आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जान लिया इसको ब्लांच कैसे करना है और इसको दोबारा फ्राई कैसे करना है। तो अब जानते हैं इस बिल्कुल फाइनल स्टेप में कि आपको फ्रेंच फ्राइज पूरे कैसे बना के तैयार करने हैं। तो आप यहाँ पे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। तो जैसे हमने स्टेप नंबर 2 में किया था,
तो आप यहाँ पे तेल की अच्छी तरह से गर्म होती फ्लेम को कर देना बिल्कुल मीडियम पे, और उसके बाद आप बहुत ही केयरफुली सारे फ्रेंच फ्राइज को उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से इसको स्टर करते हुए इसको फ्राई कर लेना है। आप यहाँ पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल आराम से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक कीजिए, बिल्कुल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो गए। तो यहाँ पे आपको फ्राइज को तब तक फ्राई करना है कि जब तक इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता या तो हल्का सा लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक आप इसको इसी तरह से फ्राई करते रहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 से 5 मिनट हो गए और हमारे फ्राइज बिल्कुल बनके तैयार है। इसके ऊपर वो गोल्डन कलर भी आ गया है। अब इसी स्टेज के ऊपर आप सारे फ्राइज को इस तरह से छन्नी के ऊपर निकाल लीजिएगा। अब आप सारे फ्राइज को इस तरह से निकाल के एक बोल के अंदर ऐड कर दीजिएगा, और इसी स्टेज के ऊपर आपको इसमें इमीडिएटली थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करनी है, और आपको फटाफट से इसको इस तरह से टॉस करना है। इससे जो ब्लैक पेपर और सॉल्ट आपने ऐड किया है ना, वो पूरा फ्राइज के ऊपर कोट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमारे परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम आलू बिल्कुल इंटैक्ट है और फ्राइज की लेंथ भी एकदम सही है और साथ में क्रिस्पी भी बनके तैयार हुए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाने हैं। पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आप सेम तरीके से आलू को भी बिल्कुल डीप फ्राई कर लीजिएगा, और जब आलू सारे फ्राई हो जाए तो इस तरह से आप उसको एक बाउल में ऐड कर दीजिएगा। अब आपको इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है पेरी पेरी मसाला, और मसाला ऐड करने के बाद आप सारे फ्राइज को इस तरह से हाथ से टॉस कर लेना, जिससे कि पूरा मसाला फ्राइज के ऊपर कोट हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल शानदार पेरी पेरी फ्राइज बिल्कुल बनकर है तैयार। तो मैं इनको सर्व कर रहा हूँ चीज एंड जैलोपिनो मेयोनीज के साथ। आप चाहे तो उसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं या तो सिंपल मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मजा आ जाएगा इसको खा के, एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो आपने यहाँ पे देखा इनको बनाना कितना आसान है और एकदम कितनी जल्दी और एकदम बढ़िया रेसिपी बनके तैयार होती है। ना तो यहाँ पे हमने अरारोट यूज किया है और ना कोई फालतू का झंझट है। बस यहाँ पे हमने 3 स्टेप फॉलो किया है और बिल्कुल परफेक्ट फ्राइज बनके तैयार हो गए हैं। तो आप मेरे बताए हुए तरीकों को यूज करके एक बार इसको बना के देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। तो मैं तो जा रहा हूँ इनको खाने के लिए, और आप भी जाइए और एक बार बना के इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट